प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर बच्चों के ड्रॉप आउट का मुद्दा सामने आया है, जहां पर शहरों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में इजाफा देखा गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में ड्रॉप आउट की तादाद में मामूली गिरावट आई है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है और क्यों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, और इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या काम किया जा रहा है, दिखाते हैं आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में। शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ द्वारा की गई पेरेंट्स को समझाने की कोशिश और उनसे संपर्क में रहने की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली है। स्कूल स्टाफ बच्चों के माता पिता को समझा बुझाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्कूल के अध्यापकों का कहना है कि हम लगातार बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं ताकि ड्रॉप आउट की स्थिति को रोका जा सके। सरकारी स्कूलों में जहां एडमिशन बढ़े हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, नतीजा ये हुआ कि एडमिशन्स ज़्यादा होने लगे हैं और काफ़ी फ़र्क पड़ा है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आई है, एजुकेशन की तरफ रुझान पैदा हुआ है। वहीं एक समस्या और आई है कि कमोबेश हर स्कूल में थोड़े बहुत ड्रॉप आउट नज़र आने लगे हैं। हालांकि इसकी कई वजह है और जो असल वजह सामने आई है वो ये है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो बाहर के होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट करने की वजह से अपने बच्चों को भी ले जाते हैं। एक वजह ये भी है कि जो मज़दूर तबका है उसके पेरेंट्स, उन बच्चों के पेरेंट्स, मज़दूर तबका जो है वो अपने बच्चों को बजाय स्कूल भेजने के वो मज़दूरी पे ले जाना ज़्यादा मुनासिब समझता है और जब मज़दूरी के दिन होते हैं तो बच्चों को वो अपने साथ ले जाते हैं। तो ये भी एक वजह ड्रॉप आउट होने की। हालांकि ड्रॉप आउट का रेशो पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी है। हालांकि हुकूमत, सरकार कोशिश करती रहती है अपने अपने लेवल पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोशिश करती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी कोशिश करती है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ रेशो ड्रॉप आउट का कायम है। 2022-23 में ड्रॉप आउट जब ज़्यादा था, 24-25 के अंदर हमने इसको 10% तक लिया है और हमारी ये पूरी हमारी टीम की, हमारे प्रिंसिपल साहब की इच्छा है कि इस वर्ष हम ड्रॉप आउट का एक बच्चा भी नहीं रहने देंगे। कुछ कमियां हैं इसके अंदर, जैसे कुछ बाहर अदर स्टेट से बच्चे आते हैं जो यहाँ कुछ काम दाढ़ी मजदूरी करते हैं और जब चले जाते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जगह जगह जाके मजदूरी करते हैं तो उनके बच्चे साथ में चले जाते हैं। उनको भी हमने रोकने का 99% प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें सफल होंगे और आपको इस वर्ष एक भी, जहाँ तक संभव होगा, एक भी ड्रॉप आउट बच्चा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। शहरों में ड्रॉप आउट के कई कारण भी सामने आ रहे हैं, जैसे अभिभावकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, बच्चों को मजदूरी में लगा देना या फिर पारिवारिक स्थितियां। ये सभी कारण बच्चों की पढ़ाई में रुकने की वजह बन रहे हैं। हालांकि ग्रामीण स्कूलों में पोस्टेड स्टाफ कोशिश करता है कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। ड्रॉप आउट होने के कारण जो आप पूछ रहे हैं, तो कारण में मुख्य कारण यह है कि जैसे उस विद्यार्थी का परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ईंट भट्टे पे उसका परिवार शिफ्ट हो गया, या यायावर श्रेणी के व्यक्ति हैं, या ऐसे लोग हैं, गाड़िया लोहार है, या ऐसे कोई भी हैं जो घूम घूम के घुमंतू रूप से कार्य कर रहे हैं, उनका बच्चा उनके साथ शिफ्ट हो जाता है और वो विद्यालय नहीं आ पाता, तो वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने हाउस होल्ड सर्वे भी चला रखा है, जिसमें जो शिक्षक हैं वो शिक्षक घर घर जाकर ऐसे विद्यार्थियों की सूची लिस्टेड करते हैं और उन पे फिर काम होता है। अब जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी है तो लाजमी है कि हर पेरेंट ये चाहते हैं कि उनका बच्चा तालीम हासिल करे, पढ़ाई करे, एजुकेटेड हो, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। जो विद्यार्थी विद्यालय में नामांकित होने के बावजूद नहीं आ पाते किन्हीं कारणों से, चाहे उसका परिवार घुमंतु व्यवसाय करता है, चाहे उनके गार्जियन जागरूक नहीं है, या विद्यार्थी बीमार हो गया, ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं आता है तो वो ड्रॉप आउट है। और ड्रॉप आउट पहले बहुत ज्यादा संख्या में थे, लेकिन सरकार की जागरूकता से और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से इसमें बहुत कमी आई है। हाउस होल्ड सर्वे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं, और अब तो लैपटॉप है, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप है। एनएमएमएस एक स्कॉलरशिप होती है जिसमें प्रति विद्यार्थी जो है 12,000 रुपये 4 वर्ष तक उनको मिलते हैं। इसके अलावा बालिकाओं को साइकिल वितरण है, और
टॉप जो परफॉर्म करने वाली बालिकाएं हैं 12th के बाद पास आउट, उनको स्कूटी भी, कालीबाई व्हील स्कूटी योजना है। तो अनेक तरह की जन कल्याणकारी राजस्थान की यशस्वी सरकार ने योजनाएं चालू कर रखी है। तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से ड्रॉप आउट नाम मात्र का रहा है। स्कूलों में पोस्टेड टीचर्स ड्रॉप आउट की समस्या को लेकर गंभीर हैं और इसे लेकर शिक्षा विभाग की नींद अब खुली है और वो इस पर काम करने की सोच रहा है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का कहना है कि ड्रॉप आउट के कारणों की गहराई से पड़ताल के लिए एक व्यापक सर्वे कराने की तैयारी की जा रही है। इस सर्वे के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किन कारणों से बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि फिलहाल उनकी बातें सिर्फ कागजों में ही नजर आती हैं। अगर इस मुद्दे को लेकर शिक्षा विभाग संजीदगी दिखाए तो आने वाले समय में ड्रॉप आउट की इस चुनौती पर काबू पाया जा सकता है और बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से रोका जा सकता है। ड्रॉप आउट इसके लिए घर घर से जो नामांकन अभियान में है, आज इस संबंध में वीसीबी हो रही है और जो निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। घर घर संपर्क करके एक एक बच्चे के जो पहचान करके और ऐप के माध्यम से उनकी का जो नामांकन है वो सुनिश्चित करने का प्रयास है। तो इसका कितना परसेंटेज होगा ऑल ओवर राजस्थान अगर देखा जाए तो? परसेंटेज तो अभी ड्रॉप आउट का जो 5 से 6% चल रहा है, लेकिन उसमें हम कमी करने का जो बहुत प्रयास है वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर राजकुमार शर्मा एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन हैं और इनका ये कहना है कि ड्रॉप आउट रोकने के लिए हम काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं और घर घर सर्वे कर रहे हैं ताकि बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट रोका जा सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बीकानेर से नासिर जैदी की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।